आगाज में आपको बताएं कि ईद उल अजहा में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मनपसंद जानवर लेने का मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। शदीद गर्मी में मंडियों में रश भी बढ़ चुका है, जबकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो चुकी है। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश अभी भी जारी है। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी है और तगड़े जानवर का रेट भी काफ़ी तगड़ा बताया जा रहा है। तो मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। बच्चे भी जानवरों की खरीदारी में पेश दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि ईद उल अजहा में चंद घंटे ही अब बाकी रह गए हैं। मनपसंद जानवर लेने का मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अली मेहदी। अली, बताइए आप इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी, कैसा रश दिखाई दे रहा है? जी, कराची में रवा साल महंगाई की शिकायत आम होने के बावजूद भी नॉर्दर्न बाईपास के मुकाम पे लगने वाली मरकज़ी मवेशी मंडी समेत शहर में लगने वाली 22 मरकज़ी माइज़ दीगर मवेशी मंडियों में बेशतर मवेशी जो हैं फ़रोख्त हो चुके हैं। 90% मवेशी फ़रोख्त होने के बाद मवेशी मंडियाँ जो हैं बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं। बच्चे कुछ मवेशियों की व्यापारियों की जानिब से मुँह मांगी कीमतें तलब की जा रही हैं। इंतज़ामी के मुताबिक मरकज़ी मवेशी मंडी में रवा साल 2 लाख से ज़ायद छोटे बड़े मवेशी लाए गए थे, जिसमें से 90% मवेशी जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं। करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी हैं जो कि फ़रोख्त हुए हैं। इसके अलावा दीगर अगर मंडियों की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, वहाँ पे भी हमें ऐसी ही जो है सूरत हाल नज़र आती है। बेशतर मवेशी मंडियाँ खाली हो चुकी हैं और जो जानवर रह गए हैं उनकी ख़रीदारी के लिए शहरी कोशर नज़र आते हैं। इस वक्त मवेशी मंडियों में सूरत हाल ये है कि ख़रीदार जो है ज़्यादा हैं और मवेशी कम नज़र आते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों के तेवर भी नहीं मिल पा रहे हैं। कैमरामैन खलील आदिल अगर आपको दिखा सकें इस वक्त कि मवेशी मंडी में ख़रीदार जो हैं वो व्यापारियों के जो है मिन्नत समाजत करते नज़र आ रहे हैं और उनकी कीमतें कम कराने पे असर है। लेकिन व्यापारी जो है वो महंगाई का जवाब पेश करके और इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए मुँह मांगी कीमत तलब कर रहे हैं। हमने देखा है कि रवा साल शहरियों की बड़ी तादाद ने इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि बड़े मवेशी जो हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि ये किस्मत के सौदे होते हैं। अभी हमने देखा कुछ देर कबल यहाँ पे एक शहरी जो है 2.5 से 3 मन की एक बछिया जो है वो 90,000। ठीक है अली, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है मुबीन हैदर। मुबीन, बताइएगा, सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, लाहौर में क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? लाहौर में सूरत इस तरह से है कि लाहौर की मंडी के अंदर इस टाइम बकरों की शॉर्टेज हमें नज़र आती है। बड़ा जानवर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरियों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द ईद कुर्बान का जानवर खरीद लिया जाए, लेकिन मंडियों के अंदर जानवर कम और शहरी और ख़रीदार इस टाइम ज़्यादा नज़र आते हैं। उसके अलावा उसकी वजह से कीमतों के अंदर भी बहुत इजाफा देख रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप अभी देख सकते हैं कि हम अभी भी एक मंडी में मौजूद हैं और भारी भरकम किस्म के जानवर भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर एक गहमा गहमी का समा है। यहाँ पर शहरी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा ध्यान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल भी आपको दिखाएं तो ट्रैफिक जैम पैक है। शहरों का एक रश है जो कि मंडी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और शहरों की कोशिश है कि जल्द से जल्द ईद कुर्बान का जानवर खरीदा जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ईद के अंदर भी चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। उसके अलावा कल ईद उल अजहा है। कल इस टाइम ईद पूरे पाकिस्तान में ईद उल अजहा मनाई जाएगी और सूरत हाल मंडियों की भी यही है कि शहरियों की कोशिश है कि भाव तो बन जाए, लेकिन इस टाइम व्यापारी हजरात जो है वो मुँह मांगे दाम मांग रहे हैं क्योंकि इस टाइम जानवर की भी जो है तकरीबन शॉर्टेज नजर आ रही है। खासतौर पर जो बकरे हैं, बकरे जितनी भी मंडियां हैं लाहौर की, उसके अंदर बकरों की काफी शॉर्टेज दिखाई दे रही है। बड़ा जानवर ठीक है, मुबीन हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अब्बासी। अवैस, जैसा कि मुबीन ने कहा कि लाहौर में शॉर्टेज दिखाई दे रही है, तो क्या इस्लामाबाद में भी कोई ऐसी सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने पहले कहा था कि ये मिशन इम्पॉसिबल बन गया, तो इस्लामाबाद में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तकरीबन एक जैसी सूरत हाल है। इस्लामाबाद में 5 मकामात के ऊपर मंडियाँ लगाई गई थी, ताहम अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर जानवर कम है और ख़रीदार बहुत ज़्यादा है। इस कदर ज़्यादा ख़रीदार हैं कि एक जानवर के ऊपर तकरीबन 5 पार्टियाँ जो है ख़रीदने के लिए अपनी बोली लगा रही हैं। लेकिन व्यापारियों को भी इस चीज़ का इदराक हो गया है कि जानवर कम हो गया, ख़रीदार ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने अपने दाम जो है और ज़्यादा ऊपर बढ़ा दिए। उसके साथ साथ जो मुल्क भर की तरह बड़े जानवरों
की खरीदारी के हवाले से इस्लामाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा जोर है खरीदारों का। लोग इस तबाही कुर्बानी की कोशिश कर रहे हैं और बड़े जानवर मार्केट से तकरीबन मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। तकरीबन 90% जानवर जो लाए गए थे वो सेल आउट हो चुके हैं। उसके बाकी जो बच के 10% उनके खरीदार बहुत ज़्यादा मांग जो है वो मांग रहे हैं। उसके साथ साथ जो छोटे जानवर बकरे वगैरह वो ताहम इस्लामाबाद की मंडियों के अंदर अभी भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, उनके खरीदार कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ मंडियों से। शदीद गर्मी और गर्द के बावजूद जो है लोगों को काफ़ी चक्कर लगाने पड़े। इसके साथ साथ बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शहरों के साथ आ रहे हैं, बड़े शौक के साथ आ रहे हैं। बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मायूसी के साथ लौट रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे आज़म रहमान। आज़म बताएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी दिखाई दे रही है? वक्त जो है वो इंतहाई कम रह गए। पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अगरचे पाकिस्तान में हमारे पास तवानाई के वाफर वसाइल मौजूद, वहाँ पर रश जो है वो बढ़ चुका है शहरियों का, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं। तहम जो जानवरों की कीमतें हैं वो अभी भी आसमान से बातें कर रही है। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये चंद दुम्बे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इन सब दुम्बों की कीमत जो है वो 90,000 रुपये यहाँ पे बताई जा रही है। जो यहाँ पे ख़रीदार हैं उनको 90,000 रुपये इनकी कीमतें बताई जा रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ख़रीदार आ रहे हैं वो मायूस होकर लौट रहे हैं। इससे पहले तक इन दुम्बों की कीमत लाख से भी ऊपर बताई जा रही थी। अब जैसे जैसे ईद का वक्त करीब आता जा रहा है तो इनकी कीमतों में कमी जो है लाई जा रही है। ताहम अभी भी जो है गाहक समझते हैं कि इस कीमत में ये दुम्बा जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, तो वो शहरी यहाँ से मायूस होकर जा रहे हैं। इसी तरह जो बड़े जानवर हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 2,50,000 3 लाख रुपए में जो है आपको यहाँ पर गाय मिल रही है, और नॉर्मल गाय मिल रही है। अच्छी वजनी गाय आपको यहाँ पे 3 लाख में नहीं मिल रही। नॉर्मल गाय जो है उसकी कीमत 3 लाख तक चल रही है। एक तो पेशावर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो शहरियों ने जो है आखिरी दिन का इंतजार किया कि वो आज निकलेंगे, और उन्होंने ये उम्मीद की थी कि व्यापारियों की जानिब से जो कीमतें हैं वो कम की जाएंगी। तमाम व्यापारियों की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं दिखाई जा रही, लचक नहीं दिखाई जा रही। थोड़ी बहुत उन्होंने कीमतों में कमी ज़रूर की है, लेकिन अभी भी ये कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ईद बड़ी तो बच्चों की खुशी भी काबिल दीद दिखाई दे रही है। हर एक को अपने जानवर से है बेपनाह प्यार, तो खिदमत भी खूब हो रही है। ईद से कबल बच्चे खूबसूरत जानवरों के साथ कैसे वक्त गुजार रहे हैं, ये बताएंगी फौजिया अली। कुर्बा में अब कम ही वक्त बाकी रह गया है और हम देख रहे हैं कि बच्चों की खुशी जो है वो दीदनी है। जानवरों की रस्सी जो है वो बच्चों के हाथों में आ गई है, और अब हम कोई भी गली मोहल्ला देखते हैं शहर इक़्तिदार का या फिर रावलपिंडी का, तो यहाँ पर हर जगह बच्चे जो है जानवरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और कितना इंतज़ार था इस ईद का। इस ईद का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि इसमें बकरे आते हैं, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बुरा भी फील हो रहा है कि इन्होंने कल चले जाना है, क्योंकि इनके साथ हमने बहुत टाइम गुजारा है, तो कल ये चले जाएंगे। बुरा भी फील होगा, लेकिन बस अब अल्लाह की राह में कुर्बान करना है तो सही है। क्या कहोगे, कितना अच्छा लग रहा है आपको अपना बकरा, और क्या कर रहे हो, किस तरह खेल रहे हो उनके साथ? मुझे अपना बकरा बहुत पसंद है, इसके साथ मैं खेलती हूँ, लेकिन कल ये चला जाएगा। तो ये बच्चे कुछ समझदार यहाँ दिखाई देते हैं, क्योंकि ईद के रोज़ ज़्यादातर बच्चों को जो है वो उदास हो जाते हैं, कुछ बच्चे रोते भी हैं क्योंकि उनके ये साथी जो है वो उनसे बिछड़ जाते हैं। लेकिन आज क्योंकि ये आखिरी रोज़ है तो भरपूर तरीके से बच्चे इनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। जी।